दोस्तों, नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत ये थी कि वो फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वो मांगते खाते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। ये बात याद रखिएगा कि वो लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी। मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में मैं उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलव्वसे एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था, जहां पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है, और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहां पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वो आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन है, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, वो जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वो कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं। बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी है। ये कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वो औरत गुस्ताखी कर रही थी।
उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वो यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला और फिर सिर के बल वो जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वो जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वो गुस्ताख थी और अब वो अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वलियों की ताजीम नहीं जानते थे, बुजुर्गों अदब नहीं करते थे, वो उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक एक अदा पर वो लोग मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पढ़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना करता है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा, इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो वो ऐसे नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, वो बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो जादूगर है और वो तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। वो सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे, वो जो कहती थी वो वहीं करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वो मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मरा। लोगों ने ये बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वो कहने लगी कि वो जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसी ने किया है ये सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वो हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वो मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, ये मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी भी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ ये किया है, मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हां, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वो अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वो दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा तुम चाहती हो कि मैं उसे बना दूं? तो वो कहने लगी, हां, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुंचे हुए आलिम है और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहने लगी, तो मैं ये चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो, तुम इतने पहुंचे हुए जादूगर हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वो उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी।
मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं ये अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं ये अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वो बहुत पहुंचे हुए आलिम है। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं, और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वो अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, किसी भी हद तक जा सकती हूं। और फिर उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वो अमल किया और यहां वो अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वो फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वो जो इरादा करके बैठी थी वो खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वो अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वो तवायफ अब एक कुत्तियां बन गई है, जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वो तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वो खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये वाक्या आपको कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, इसी तरह जब एक अल्लाह के वली ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि वहां हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने
अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां बची है, उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास न दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया, और फिर वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है, तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? तो नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक फकीर आया हुआ है। हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था, और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उस थूक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार कर आती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल से हटाने लगे तो वो हकीम हैरान रह गए और रुक गए। उसने उंगली से थूक को पूरे जिस्म पर लगा दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई, और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वो अपने असल रंग में आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ,
उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी ये कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव का सरदार कहने लगा, हुजूर, आपकी ये बात तो ठीक है। ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा कि मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप एक मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो उस सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं, वो भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह वाले ने कहा कि यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा कि रुक जाओ, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, और पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं? क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो ये सुनकर अल्लाह वाले ने कहा कि इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले के गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, इससे पहले उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया।
थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक कोई तेजाब की तरह था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा झलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि हम यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीने इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूं और ये वादा करती हूं कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं होगा, बल्कि अब हम सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस गांव के सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।